जय हिंद दोस्तों। आज हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची के द्वारा जो आपका क्लास 9th का जो है मॉडल सेट जो जारी हुआ है, ठीक है। आज हम उसका जो साइंस का है, ठीक है, साइंस का सेट 1 आज हम क्लीन कर देंगे उसका पूरा, ठीक है। सब चीज़ जितना भी क्वेश्चन है सबको हम डिटेल से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जितना भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचे, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, ठीक है। किनका जो है एसआई मात्रक समान होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चाल और वेग। क्या हो जाएगा? चाल और वेग। अब कैसे होगा देखिए, चाल का होता है मीटर पर सेकेंड और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए चाल और वेग होगा। अब बोलेंगे सब चीज़ चेक कर लेते हैं, तो त्वरण का चेक कीजिए। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का होता है मीटर। तो मेल खाता है नहीं, तो बी नहीं होगा। सी देखिए बल और संवेग। बल का होता है, चलिए देखिए बल का क्या होता है एम इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुनी त्वरण, ठीक है। और संवेग का होता है द्रव्यमान गुनी वेग। तो खाया मेल नहीं ना, यहाँ पर भी है वेग है, यहाँ पर त्वरण है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चाल और वेग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सूत्र तो आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में नहीं बोला है, निश्चित दिशा में बोला है। जब भी दिशा का बात आएगा और दूरी का चर्चा होगा तो उसका हो जाएगा वेग। एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बोलता तो वो होता क्या जानते हैं, वो होता आपका चाल, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उसे हम वेग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देख लीजिए, ये तो आप लोग बता देंगे। वेग का सही मात्रक क्या है, अभी हम आपको बताएं मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो भाई साहब जो एक वाहन जो मान लीजिए कोई भी बाइक है, तो बाइक में जो है जहाँ चाबी स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, उसके साइड में देखिएगा ऊपर में आगे तरफ ओडोमीटर रहता है, ठीक है। वो क्या मापता है, वो दूरी को मापता है, ठीक है। तो दूरी को मापता है, तो दूरी को कौन मापता है ओडोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए थर्मामीटर क्या मापता है जानते हैं, बुखार को। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्मामीटर टेम्परेचर वही हो गया बुखार, तापमान को मापता है, ओके। चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुनी वेग, ओके। क्या होता है द्रव्यमान गुनी वेग। यहाँ पर द्रव्यमान को क्या किया है दोगुना किया है, मतलब 2 गुनी m, ठीक है, इंटू वेग को क्या किया, यहाँ देखिए वेग को क्या किया है आधी किया, तो v/2। तो देखिए 2 यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा m इंटू वी, और यहाँ भी है m इंटू वी। तो m इंटू वी बराबर क्या हो गया p, m इंटू वी बराबर क्या हो गया p। तो क्या हो जाएगा वही रहेगा, बदला नहीं ना, यहाँ 2p या फिर कुछ नहीं ना हुआ है, 2mb नहीं हुआ है, सिर्फ एम्बियर रह गया। तो भाई साहब जितना था उतना ही रहा, इसका मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। देखिए यदि दो वस्तु ए और बी द्रव्यमान क्या होता है क्रमशः 6 kg और 34 kg हो, तो किसका जड़त्व अधिक होगा।
कि यहाँ जड़त्व का सबके बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो अधिक, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वही अधिक उसका जड़त्व होगा। बोलिए कैसे? मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई एक मतलब 90 kg का कोई व्यक्ति क्या है, बैठा है, ठीक है, और कोई 30 kg का व्यक्ति बैठा है। आप 90 kg वाला व्यक्ति को यदि उठाने खोजेंगे तो जल्दी नहीं उठाएगा, ठीक है, उसका जड़त्व तो हो गया, ठीक है। उसको ठेलने खोजेंगे जल्दी नहीं ठेलाएगा, ठीक है। और 60 kg वाले व्यक्ति को जब ठेलेंगे तो वो ठेला जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कार को आप ठेलेंगे तो थोड़ा सा बल लगेगा, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा, तो उससे भी अधिक किस में लगेगा? बस में लगेगा, क्योंकि बस उससे भारी है। और बस से भी अधिक किसका लगेगा? ट्रेन का लगेगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कार, बस और ट्रेन में किसका जड़त्व अधिक होता है। तो जड़त्व किसका अधिक होगा? जिसका द्रव्यमान भारी, मतलब जिसका भार अधिक होगा, ठीक है। तो क्या है, किसका भार अधिक है? तो उसका हो गया 34 kg हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यह 34 kg हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो देख लेते हैं क्या हो गया। बी का जड़त्व तो क्या होगा? अधिक होगा। तो बी का जड़त्व कब से किससे होगा? ए से, ए के जड़त्व से अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी का जड़त्व क्या होगा? ए से अधिक होगा। न्यूटन गति के किस नियम को जो जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 60 kg के द्रव्यमान किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? भार पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो इसका सूत्र होता है, देखिए, जितना द्रव्यमान दिया है उसको लिख दीजिए, 60 लिख दिए। तरीका बताते हैं आपको, आसान तरीका से समझ जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल जो दिया है कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड, मीटर छोड़िए, इसका मात्रक से कोई मतलब नहीं है अभी, तो 10 लिख दिए। अब देखिए चंद्रमा में जो किसी व्यक्ति का होता है भार, वो 1/6 होता है। तो 1/6 मतलब ऊपर में गुना कर देंगे 1/6, तो 6 धंग 60 और 10 गुना 10, यहाँ पर 10 गुना 10, तो क्या आ गया? 10 धंग 100, तो 100 न्यूटन इसका बल होगा, भार होगा, ठीक है। भार कितना होगा? 100 न्यूटन। और यदि इसका द्रव्यमान पूछता कि चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, तो वह 60 kg रहता, ठीक है, बदलेगा नहीं, ठीक है। द्रव्यमान नहीं बदलता है, बल्कि उसका भार बदल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर Gm1m2/r²। याद रखिएगा क्या होता है? Gm1 इंटू m2/r², ठीक है। तो उसकी दूरी को क्या करता है? आधा करता है। दूरी मतलब r को क्या करेगा? आधा करेगा। तो फिर से यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए g बराबर क्या करना है? g लिख देते हैं m1 m2/r² का जो मान है, तो r क्या, दूरी को आधा कर देता है, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए r/2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये नीचे है तो यहाँ ऊपर होता है, ठीक है। चलिए हम आपको क्लीन कर देते हैं अच्छे से, ठीक है, क्या कि आपको मान लीजिए दिक्कत हो जाएगा, फिर बोलेंगे क्या ये क्वेश्चन नहीं आया, नहीं सकें, ठीक है। तो देखिए आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? F बराबर Gm1 m2/r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया? ये जो है F बराबर Gm1 m2/r² और नीचे 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इसका नीचे आएगा, तो हम नीचे जो है, नीचे वाला सबसे ऊपर होता है, तो इसकी जगह हम काट के यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं गुना 4। तो ठीक है, तो ये वाला मान जो दिया था, ये वाला मान यहाँ दिया था, F का मान ये वाला दिया था। अब इसके गुना में कितना आ गया? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। इसका जो पार्ट 1 था, आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, कल आएंगे फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपका पूरा मॉडल सेट
क्लियर कर देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में फुल का फुल मार्क्स प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।